Hello guys, once again welcome back to my YouTube channel. My name is Anita and you are watching my channel Crazy English Lover. So guys, स्वागत है आपका आज एक फिर से नई वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं हमारा चल रहा है इंग्लिश स्पीकिंग 60 डे क्लास। इसमें से हमने 15 क्लासेस कर लिया है और आज है हमारा डे 16। और हमारा जो टॉपिक है वो है टेंस में गाइस मैंने आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस कम्प्लीटली बता दिया है और उसकी प्रैक्टिस भी करा दी है। और कल मैंने आपको पढ़ाया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कल हम लोगों ने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसको सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। देखिए गाइस, मैंने आपको बताया है जो हमारा टेंस है, टेंस के 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में से हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पढ़ लिया है। तीनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ है, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी प्रेजेंट सिंपल कहते हैं, पास्ट को भी पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। उसी तरह से फ्यूचर को भी फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल कहते हैं या सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसी तरह से फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इन सबको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने इंडेफिनिट कंप्लीट कर लिया, आज हमें पढ़ना है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। इसका एक और नाम है जिसको कहते हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इसके अलावा फ्यूचर कंटिन्यूअस भी कहते हैं। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि आपने मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है। अगर आप चाहते हैं कि टेंस आप ज़िंदगी में कभी ना भूलें, तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक कंटिन्यू देखनी है। मेरी वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आपने स्किप कर दिया तो आप बहुत सारी चीज़ें छोड़ देंगे और हो सकता है कि टेंस में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दें। इसलिए अगर आपको सीखना है टेंस प्रॉपरली फॉर फ्यूचर, तो आपने वीडियो को कंटिन्यू देखना है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया आज है हमारा डे 16, हमारी चल रही है बेसिक इंग्लिश ग्रामर और जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस में हमने प्रेजेंट पास्ट कंप्लीट कर लिया है और हमारा चल रहा है फ्यूचर टेंस में आज है हमारा फ्यूचर का सेकंड पार्ट फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इसको 3 नाम से जाना जाता है। इट इज़ नोन एज 3 नेम: फ्यूचर प्रोग्रेस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इम्परफेक्ट टेंस। तो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हम किसी भी टेंस की पहचान को जानते हैं। अगर हम किसी भी टेंस को पहचानते हैं और उसका स्ट्रक्चर जानते हैं तो उसको बहुत ईजिली से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर इम्परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ओके, सो इसकी पहचान है जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि दिया हो उसे फ्यूचर इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इन तीनों में से कोई भी आ जाएगा गाइस, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दैट्स वाई मैं आपको ये तीनों नाम बता रही हूँ, ठीक है। अगर कोई कहे कि ये टेंस इम्परफेक्ट में है तो भी आपको जानना है कि ये फ्यूचर का सेकेंड पार्ट है। फ्यूचर इम्परफेक्ट, प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस तीनों एक के ही नेम है। ओके, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपने जान लिया कि पहचान क्या होता है कि जिस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि दिया हो उसे फ्यूचर इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। गॉट इट। तो आगे चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैं दिल्ली जा रहा होऊंगा या मैं दिल्ली जा रही होंगी, इसमें आप टाइम भी बता सकते हैं। जैसे जा रहा होऊंगा, ये तो आपको टेंस से ही पता चल रहा है कि ये फ्यूचर टेंस है, यानी हम फ्यूचर की, भविष्य की बात कर रहे हूँ कि मैं दिल्ली जा रही होंगी इन फ्यूचर। ओके, तो इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं मैं कल दिल्ली जा रही होंगी या मैं कल इस टाइम दिल्ली जा रही होंगी, इस तरीके से। अब आइए देखते हैं स्ट्रक्चर को हम बनावट कहते हैं, यानी बनाने का नियम भी कह सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है गाइस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वंस अगेन, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए, अगर हम सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब जानते हैं तो हम जो सेंटेंसेस है उसको ईजिली मेक कर सकते हैं। अब आइए, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है मेरी बहन खाना बना रही होगी, मेरी बहन खाना बना रही होगी एग्जाम्पल।
तो इसमें मेरी बहन को क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। खाना, खाना क्या है, ऑब्जेक्ट। और बनाना हुआ वर्ब। हम जितने भी काम करते हैं वो सब क्या होते हैं, वर्ब। ओके, तो आइए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। माई सिस्टर, मेरी बहन का सब्जेक्ट है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी माई सिस्टर। इसके साथ यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब विल, उसके साथ बी, विल बी। और V4 लगाना है, तो बनाना का होता है, खाना बनाने का होता है कुक, इसका V4 हो जाएगा कुकिंग फूड। ओके, माई सिस्टर विल बी कुकिंग फूड। मैं कल केक काट रही होंगी, ठीक है, मैं लड़की हूँ तो बोलती हूँ मैं कल इस वक्त केक काट रही होंगी। मैं यानी चलो मैं किसी से जैसे कि कन्वर्सेशन कर रही हूँ, उसमें बता रही हूँ कि कल मैं इस टाइम केक काट रही होंगी, तो कैसे बोलेंगे, टुमारो आई शैल बी कटिंग केक दिस टाइम। ओके, या फिर ऐसे कह सकते हैं आई शैल बी कटिंग केक दिस टाइम टुमारो। ओके, आगे भी ये जो टुमारो है इसको आगे भी यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस के एंड में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वे लोग गीत गा रहे होंगे, वे लोग गीत गा रहे होंगे। ओके, तो दे विल बी सिंगिंग सॉन्ग, दे विल बी सिंगिंग सॉन्ग। ये जो हमारा फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस है, ये टेंस जो है गाइस हम मोस्टली वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम किसी के साथ कन्वर्सेशन में दो टेंस को बोलते हैं। जैसे आप अकेले तो नहीं किसी को कह सकते कि वे लोग गीत गा रहे होंगे, इसमें अगर आप किसी से कन्वर्सेशन बातचीत कर रहे हैं उसको आप बताएंगे कि वे लोग कल गीत गा रहे होंगे। ओके, तो इसमें मोस्टली इंडेफिनिट टेंस भी यूज़ होता है, बट आपको सिर्फ मैं बता रही हूँ कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव को कैसे ट्रांसलेट करना है। ओके, तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। आगे मैं और भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रही हूँ जिसकी हेल्प से आप टेंस को हमेशा हमेशा के लिए अपने माइंड में सेट कर लोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हम टेंस के टाइप्स पढ़ते हैं, कितने टाइप्स में हम बना सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, हमारे सेंटेंस जो है कितने टाइप से बनते हैं, 4। इसके अलावा मैंने इसको 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर दिया है, 5 और 6, जिसको WH क्वेश्चन और WH नेगेटिव क्वेश्चन कहते हैं। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, जैसे सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग कल फिल्म देख रहे होंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, वी शैल बी वॉचिंग मूवी टुमारो। नेगेटिव बनाना है, हम लोग कल फिल्म नहीं देख रहे होंगे, तो इसमें सिर्फ विल बी के शैल बी और विल बी के बीच में नॉट यूज़ कर देना है। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, वी शैल नॉट बी वॉचिंग मूवी टुमारो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य होगा शैल या विल, यानी कोई भी जो टेंस है हमारा उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है सिर्फ उसको आगे कर देना है, बाकी सब सेम। तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, क्या हम लोग कल फिल्म देख रहे होंगे, शैल वी वॉचिंग मूवी टुमारो, शैल वी वॉचिंग मूवी टुमारो। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस क्या है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सो स्ट्रक्चर देखा आपने, तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देखिए, क्या हम लोग कल फिल्म नहीं देख रहे होंगे, शैल वी नॉट बी वॉचिंग मूवी टुमारो। अब आइए WH सेंटेंसेस, इसको WH क्वेश्चन भी कहते हैं। WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है WH क्वेश्चन प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग कल क्या देख रहे होंगे, व्हाट शैल वी बी वॉचिंग टुमारो। अब आइए WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस। WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है WH क्वेश्चन प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, हम लोग कल क्या नहीं देख रहे होंगे, इसमें क्वेश्चन भी है और नहीं भी है, तो ये इसको इसलिए बोलते हैं WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस। आपको एक चीज़ हमेशा रिमेंबर रखनी है फ्रेंड्स कि आपने WH क्वेश्चन को कैसे पहचानना है कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आए, दैट इज द WH क्वेश्चन सेंटेंस। ओके, व्हाट शैल वी नॉट बी वॉचिंग टुमारो,
तो इसी के साथ आपने देखा कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट टेंस है वो कैसे बनता है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, उसकी पहचान क्या है और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, ठीक है। सो गाइस, आपने देख लिया कि फ्यूचर इम्परफेक्ट की पहचान क्या है, उसके बनाने के स्ट्रक्चर क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, ये सारे कैसे ट्रांसलेट होते हैं, इन सब की पहचान क्या है, इन सब का स्ट्रक्चर क्या है। सो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और आई होप कि आपने इस वीडियो से बहुत नॉलेज ली है। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो के एंड करने से पहले मैं एक बार आपको फिर से सारी चीज़ें रिमाइंड कराना चाहती हूँ, जो चीज़ें भी हमने पीछे पढ़ चुके हैं, लाइक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इससे कोई कोई चीज़ जो सिमिलर है, जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको एट द एंड बताना चाहती हूँ। जो हमारा प्रेजेंट टेंस होता है उसमें गाइस उसके जो नेम होते हैं वो फ्यूचर और पास्ट में भी सेम ही होते हैं, लाइक सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी सबके नेम सेम है, जस्ट इनके जो टाइटल है, लाइक मैंने बताया था कि जो टेंस है, टेंस मान लीजिए एक राजा है, इस राजा के 3 बेटे थे और तीनों के आगे चार चार बच्चे हुए, उनके अलग अलग नाम रखे गए, कुछ इन्होंने नेम सिमिलर कर लिए, बस अब उसके सामने अपना टाइटल लगा दिया, प्रेजेंट ने अपना टाइटल लगा दिया, अपना नाम दे दिया अपने बच्चे के आगे, पास्ट ने अपना दे दिया और फ्यूचर ने अपना दे दिया। ये तो हो गई हमारी एक स्टोरी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड, टेंस से रिलेटेड। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें तीनों में सेम होती हैं, यानी इनके नेम सेम होते हैं, जस्ट इसकी पहचान और बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। इसमें भी देखिए, जो हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था उसमें हम V1 या V5 यूज़ करते थे। देखिए सब्जेक्ट सब में आएगा, चाहे आप प्रेजेंट यूज़ कर रहे हैं, पास्ट या फ्यूचर, सब में सब्जेक्ट होता है, वर्ब भी सब में होती है, ऑब्जेक्ट भी सब में होगा, ऑब्जेक्ट नहीं भी होता है किसी किसी में। सबसे मेन हमारा जो है वो देखना है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ओके, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब देखिए, प्रेजेंट में हम क्या लगा रहे थे, प्रेजेंट में हम लगा रहे थे V1 या V5, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या था, V2 और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है, V1, यानी पहले वाले में V1 या V5, सेकंड पास्ट में था V2 और फ्यूचर में V1 और प्रेजेंट इम्परफेक्ट में क्या था, V4, पास्ट इम्परफेक्ट में भी V4 होगा और फ्यूचर इम्परफेक्ट में भी V4 ही होगा। अब जब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस तब हम बताएंगे इन तीनों में सिमिलर क्या है। तब तक के लिए आज की ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है, इसलिए मैं इस वीडियो को एंड करने जा रही हूँ और लास्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने जितना भी पढ़ा है आज की इस वीडियो में, आपको घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस पे एटलीस्ट आपने 20 सेंटेंसेस ट्रांसलेट करने हैं और स्पीकिंग में भी यूज़ करने हैं, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब